आज महाराष्ट्र को करोड़ों की सौगात देंगे पीएम मोदी। 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई परियोजनाओं शिलान्यास और उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। आज पीएम मोदी पुणे मेट्रो का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। स्वारगेट कात्रज मेट्रो खंड की आधारशिला रखेंगे। आज पीएम मोदी के मन की बात रेडियो पर प्रसारित होगा। 114वां संस्करण। कार्यक्रम के दौरान 100 सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान। महाराष्ट्र में दीपावली के बाद हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया बड़ा अपडेट का 26 नवंबर को खत्म हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल, इसलिए उससे पहले चुनाव कराना जरूरी। तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। उदयनिधि स्टालिन को बनाया गया डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि। तमिलनाडु के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात। राज्य सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं। सेंथिल बालाजी फिर तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल। स्टालिन ने एसएम नासर को भी कैबिनेट में शामिल किया। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण। उदयनिधि को तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कि यह पार्टी नहीं है, यह पारिवारिक कंपनी है। बीजेपी नेता नारायण तिरुपति का बयान, का उदयनिधि मंत्री बनने के काबिल भी नहीं, तमिलनाडु सरकार को शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने दी उदयनिधि को बधाई। तमिलनाडु सरकार में नई भूमिका के लिए सफलता की कामना की। हरियाणा के फरीदाबाद में यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हम बंटते नहीं तो मंदिर नहीं टूटता, गुलामी का ढांचा तैयार नहीं होता। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश के बंटवारे की त्रासदी कांग्रेस ने दी। आज देश में जितनी समस्याएं हैं वो सभी कांग्रेस की देन है। सीएम योगी ने कहा याद रखना, जो लोग श्री राम मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते थे वो सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते नजर आएंगे। हरियाणा के कलायत में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की जनसभा, का हमारे समर्थन के बिना हरियाणा में नहीं बनेगी सरकार। अगर मैं 3-4 महीने पहले रिहा हो जाता तो हमारी सरकार बन जाती। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा हमेशा राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, उनका बयान बेहद ही निंदनीय। आज तक श्री राम लला के दर्शन करने नहीं गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 3 नेताओं को किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर की कार्रवाई। हरियाणा के तोशाम से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी का बयान, कहा मैं शमशान घाट जा सकता हूं लेकिन तोशाम हल्का छोड़कर नहीं जाऊंगा। हरियाणा में बंसीलाल के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया विकास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। केंद्र और राज्य के सहयोग से प्रदेश में विकास को गति मिलती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा जल्द होगा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव, एक साथ करवाने पर निर्णय। कमेटी की गई है गठित, रिपोर्ट आते ही सरकार लेगी फैसला। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट टिकटों की दोबारा बिक्री पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा यह पैसा कमाने की साजिश है, ये एकनाथ शिंदे की सरकार है, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदूषण को लेकर एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी दिल्ली सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा 7 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक चलाएंगे कैंपेन। गोपाल राय ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों से की अपील, निर्माण कार्य में नियमों का करें पालन, निर्माण वाली जगह पर कोई लापरवाही ना हो, नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम आतिशी ने बीजेपी को घेरा, कहा हर स्तर पर बीजेपी ने संविधान को नहीं माना है, चुनाव हारने पर चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा बीजेपी को चुनाव हारने से डर लगता है, बीजेपी को नियम कानून की चिंता नहीं है। झारखंड में जेडीयू और एजेएसयू के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी। रांची में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा, का पितृपक्ष के बाद गठबंधन का होगा ऐलान। बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सीएम हिमंता बिस्वा ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी, लिखा पुलिस ने 9 बांग्लादेशी और 8 बच्चों को सीमा पार खदेड़ा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह, का हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, स्थानीय लोगों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। राधा रतूड़ी का बढ़ाया गया कार्यकाल, 31 मार्च 2025 तक उत्तराखंड की बनी रहेंगी मुख्य सचिव। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखी चिट्ठी, श्रीलंका से 37 भारतीय मछुआरों को छुड़ाने की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमाओं का अनावरण।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी साथ रहे मौजूद। कहा, लोगों को उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष बीडी रतूड़ी को दी श्रद्धांजलि। उनके आवास पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। शोकाकुल परिजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सीताराम येचुरी की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया। राहुल गांधी हुए शामिल, पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यूपी के महाराजगंज में जिला पंचायत की बैठक में हंगामा। बजट आवंटन को लेकर सत्ता पक्ष के दो विधायक आपस में भिड़े। आपसी झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलिस का हेड कांस्टेबल शहीद, 2 पुलिस अफसर घायल। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम मुठभेड़ पर बोले दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद अहमद। कहा, एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। शवों की पहचान की, डीएनए सैंपल लिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। 2 AK-47, 5 मैगजीन और पिस्टल जब्त की गई। मुंबई हवाई अड्डे पर मगरमच्छ के 5 बच्चे बरामद किए गए। कस्टम विभाग ने तस्करी के आरोप में 2 यात्रियों को पकड़ा है। टूथपेस्ट के डिब्बे में छिपा कर ले जा रहे हैं। मिर्जापुर में रेलवे ट्रैक के डाउन लाइन पर अग्निशमन यंत्र मिला। ट्रेन से टूटकर गिरने की आशंका। मौके पर पहुंचे आरपीएफ, पुलिस ने लिया कब्जे में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई। पोल्ट्री फार्म में बनाया जा रहा था मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। लोगों में भारी नाराजगी। सीनेट चुनाव में युवा सेना की जीत पर बोले आदित्य ठाकरे, लोगों को उद्धव ठाकरे पर विश्वास है। विधानसभा में भी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे। भोपाल में हुटर के खिलाफ बड़ा एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों में लगे हुटर निकाले। गाड़ियों का काटा चालान। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देवभूमि संघर्ष समिति का प्रदर्शन, हाथों में तिरंगा लेकर विरोध करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक। उचित मुआवजा और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। यूपी के फतेहपुर में इंटर की छात्रा की मौत को लेकर आक्रोश। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। प्रिंसिपल को फांसी देने की मांग। राजस्थान में नशे के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान। पूर्व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत। यूपी के मुजफ्फरपुर में 150 साल पुराने पेड़ का अंतिम संस्कार। तेज हवाओं के कारण गिर गया था सेमल का पेड़। हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई अंतिम विदाई। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर पैंथर का आतंक। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। एमपी के मुरैना में वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को पकड़ा। जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। जयपुर में बंदरों के साथ अमानवीय व्यवहार। कमरे में 50 से ज्यादा बंदरों को किया कैद। भूख प्यास से चिल्ला रहे बंदर। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। 226 घाट डूबे। 44 जगहों पर हाईवे ब्लॉक हो गया। लोगों को बचाने के लिए 3000 सैनिक तैनात किए गए। नेपाल में 3 दिनों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए। शिक्षा मंत्री का ऐलान। मूसलाधार बारिश के बाद फैसला लिया गया। नेपाल में बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के बाद काठमांडू पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। काठमांडू में बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में कई नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। पानी में डूबे भागलपुर के कई इलाके। समुदाय भवन, घर मकान सब पानी में समाये। बिहार के सहरसा में पलायन को मजबूर लोग। नेपाल से पानी छोड़े जाने की सूचना पर लोगों में दहशत। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर लिखा, कोसी नदी का जलस्तर तोड़ सकता है 56 सालों का रिकॉर्ड। लोगों की सेवा के लिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं को तत्पर रहने को कहा। यूपी के सिद्धार्थनगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी में डूबी नजर आई कई कॉलोनियां। उज्जैन में भारी बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर। जलस्तर बढ़ने से रामघाट में बने मंदिर जलमग्न। घाट के ऊपर किनारे तक पहुंचा पानी। भारी बारिश के कारण अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से घाट किनारे न जाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर ताजा बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। 2 दिन की बारिश के बाद बर्फबारी से बड़ी ठंड। इलाके में लगातार रुक कर हो रही है बारिश। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को धोया। कहा, अपने कर्मों का फल भुगत रहा पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए। पाकिस्तान के आतंक नीति कभी सफल नहीं होगी।
एस जयशंकर ने कहा, शांति और विकास साथ साथ चलते हैं। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एस जयशंकर ने इजराइल गाजा युद्ध पर बात की। कहा, गाजा संघर्ष का व्यापक असर दिख रहा है। शांति समृद्धि पर समान रूप से खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नसरल्लाह की मौत को ठहराया सही। कहा, सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। इजराइल के बचाव के अधिकार का भी समर्थन किया। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी नसरल्लाह की मौत के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सड़कों पर उतरे लोग नसरल्लाह की हत्या के विरोध में निकाला मार्च। इजराइल और अमेरिका के लिए विरोध में नारे लगाए गए। नसरल्लाह के समर्थन में महबूबा मुफ्ती आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। नसरल्लाह को शहीद बताया है।